हाय गाइस, हाउ आर यू? ऑल फाइन। तो बच्चों, मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक रिएक्शंस में कन्वर्जन्स बता रही हूँ, उसके कुछ ट्रिक्स। तो इसमें मैंने आप लोगों को 5 ट्रिक्स ऑलरेडी बता दी है। आज मैं आप लोगों को ट्रिक नंबर 6 बताने वाली हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को एमाइड को कन्वर्ट किस तरह से करेंगे एमीन में, और एमीन से हम वापस एमाइड में कैसे आएंगे, इसको सीखेंगे। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिक नंबर 6। एमाइड को कन्वर्ट करेंगे हम एमीन में, और एमीन को कन्वर्ट करेंगे बच्चों एमाइड में। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एमाइड ले लेती हूँ। ये है अपना, ये एन कहाँ चला गया भाई? दिस इज एमाइड, और एमाइड को हमने कन्वर्ट करना है किसमें? एमीन में। तो मैंने आप लोगों को एक नेम रिएक्शन बताई थी बच्चों, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, जिसमें हम लोग Br2 एंड KOH या NOH भी हम यूज़ कर सकते हैं, कोई भी अल्कली यूज़ कर सकते हैं, इसको यूज़ किया था। और ये जो नेम रिएक्शन थी बहुत ही इम्पॉर्टेंट, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन मैंने बताई थी। और इसकी हेल्प से हम लोग इसको जो एमाइड है उसको बहुत ही इजीली किसमें कन्वर्ट कर पा रहे थे? एमीन में। ठीक है, कैसे हो रही थी ये रिएक्शन, चलिए देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया है एसिटामाइड, दिस इज एसिटामाइड, या इसको हम IUPAC में इथेन एमाइड भी बोलते हैं, इथेन एमाइड। ओके, इथेनामाइड में हम हॉफमैन ब्रोमाइड में क्या क्या लेते हैं? ब्रोमीन लेते हैं, NOH या KOH लेते हैं। कितना मोल? 4 मोल मैं यहाँ पर ले रही हूँ, 4 मोल KOH ले लेते हैं। तो हम लोगों को क्या मिलता है बच्चों? तो हमको यहाँ पे 2 डिफरेंट सॉल्ट्स मिलते हैं, एक तो KBr मिलता है और दूसरा हमको मिलता है K2CO3। और एमीन हम पहले ही बना लेते हैं, CH3 NH2 2 KBr एंड K2CO3, और 1 मोल बच्चों हम लोगों को मिल जाता है वाटर। तो ये है हमारा एमाइड, और यहाँ बन गया है हमारा एमीन, जिसको हम बोलते हैं इथेन आमीन। तो हो गया कन्वर्जन बच्चों, कौन सी रिएक्शन से? हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन से। ओके, तो एमाइड कन्वर्ट हो चुका है एमीन में, किस तरह से? हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन से। ब्रोमीन एंड अल्कली लिया है हमने। ओके, चलिए इसको नोट करिए, फिर मैं बताती हूँ कि एमीन से हम कैसे एमाइड में कन्वर्जन करेंगे। तो बच्चों, अभी हम लोगों ने क्या कन्वर्जन किया है? एमाइड से एमीन में। और अब हम लोग यहाँ पर रिवर्स में चलेंगे, एमीन को किस में कन्वर्ट करेंगे? एमाइड में। तो थोड़ा सा लॉन्ग है, बट पेशेंसली देखिए और इजीली आपको समझ में आ जाएगा, कुछ खास ऐसा नहीं है। तो अभी एमीन हमने क्या बनाया था बच्चों? RNH2, दिस इज एमीन। और एमीन से हमको क्या बनाना है? एमाइड बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग एमीन को कन्वर्ट करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग को डायजोटाइजेशन बताया था, उसमें हम लोग इसकी रिएक्शन किससे करा रहे थे? नाइट्रस एसिड। और नाइट्रस एसिड कैसे मिल रहा था? NaNO2 और HCl। तो जैसे ही नाइट्रस एसिड के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में, हम लोगों को मिल जाता है अल्काइल डायएजोनियम हैलाइड। तो अभी अपन को मिल जाएगा बच्चों RN2Cl, दिस इज अल्काइल डायएजोनियम क्लोराइड। ओके, तो ये हम लोगों को मिल चुका है बच्चों डायजोनियम क्लोराइड। और अभी हम लोग इसको बहुत इजीली अल्कोहल में चेंज कर सकते हैं। इसके पहले मैं बता ही चुकी हूँ क्या करना है। जस्ट अपन लोगों को वाटर बॉईल करना है,
और बहुत ही जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा, मैंने क्या बोला, टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज़रूरी है मेंटेन करना, 0 to 5 डिग्री। थोड़ा भी टेम्परेचर राइज होगा ये नाइट्रोजन गैस इस फॉर्म में अलग हो जाएगी और H2O जो डिसोसिएट होगा उसका H+Cl के साथ HCl फॉर्म कर लेगा। अब जो OH बचा है वो इसके साथ आ जाएगा R के साथ और हमको मिल जाएगा अल्कोहल। तो ये मिल गया हम लोगों को बच्चों अल्कोहल। हमको बनाना क्या है, एमाइड, और एमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, RCONH2। मिस हमारे पास तो एक ही कार्बन है और हमको कितने कार्बन चाहिए, 2 कार्बन। मतलब हमको यहाँ पर इंक्रीमेंट करना होगा 1 कार्बन का, सिर्फ 1 कार्बन का। अगर हम लोगों को एक साथ 2 कार्बन का करना होता तो फिर हम क्या लगाते हैं, जो मैंने ट्रिक नंबर 1 में बताया था, वुड्स रिएक्शन। लेकिन हम यहाँ पे वुड्स रिएक्शन नहीं फॉलो कर सकते, तो सिर्फ 1 कार्बन अगर इंक्रीमेंट करना है तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, कोरी हाउस रिएक्शन, है ना। तो हम यहाँ पे कोरी हाउस रिएक्शन लगाएंगे ताकि हम 2 कार्बन हमको मिल जाए, तभी तो एमाइड बनेगा। तो अभी हम अल्कोहल को चेंज करेंगे बच्चों एल्किल हैलाइड में, क्योंकि अभी हमको कार्बन की चेन का इंक्रीमेंट करना है। तो ये है अपना अल्कोहल। और अल्कोहल को किस तरह से एल्किल हैलाइड में चेंज किया था, याद है, SOCl2 थायनिल क्लोराइड, PCl5 या फिर ZnCl2 HCl लुकास रिएजेंट, किसी 3 में से कोई एक भी चीज़ हम ले लें। तो मेरे को तो सबसे अच्छा लगता है क्या, SOCl2, क्योंकि इसमें प्योरिटी ज़्यादा होती है। SO2 गैसेस फॉर्म में अलग, HCl गैसेस फॉर्म में रिमूव, जो प्योर मिलेगा वो हमको मिलेगा एल्किल हैलाइड। तो हेलो अल्केन को प्रिपेयर करने की बहुत ही अच्छी मेथड है जिसमें हमको प्योरिटी बहुत मिल जाती है। तो ये मिल गया बच्चों हम लोगों को RCl, मतलब एल्किल हैलाइड। तो भाई एल्किल हैलाइड हमको मिल गया है और मैंने क्या बोला आपको, अभी हमको यहाँ पे क्या करना है, कार्बन का इंक्रीमेंट। तो क्या करना होगा, 1 कार्बन का इंक्रीमेंट है, 2 कार्बन का नहीं है, तो वुड रिएक्शन नहीं फॉलो करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे कोरी हाउस रिएक्शन, जिसमें हम एक एल्काइल हैलाइड, जैसे मैं ले लेती हूँ यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड, लिथियम की प्रेजेंस में इसको कराते हैं और हमको मिल जाएगा 2 कार्बन वाला अल्कीन और Cl2। ये मिल गया हम लोगों को 2 कार्बन का एल्केन, इंक्रीमेंट हो गया। अब बहुत ही इजीली हम जा सकते हैं यहाँ तक। कैसे जाएंगे बच्चों, तो अभी ये तो हमारा हाइड्रोकार्बन है, इसको हमको एक्टिवेट करना होगा, याद आ रहा है। तो ये एक्टिवेट करना मीन्स एल्किल हैलाइड में चेंज करना, तो मुझे करना होगा यहाँ पे हैलोजिनेशन HNu की प्रेजेंस में और हम लोगों को मिल जाएगा एल्काइल हैलाइड। ओके, अब इस एल्काइल हैलाइड को किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, तो हमको इसको चेंज करना है अल्कोहल, अल्कोहल से चेंज करना है इसको कार्बोक्सिलिक एसिड। और जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा हम वहाँ पर उसकी अमोनिया की रिएक्शन करा देंगे उससे और मिल जाएगा एसिटामाइड, मीन्स एमाइड मिल जाएगा हमको। ओके, तो ये है हमारा, दिस इज अल्केन, और अल्केन से हमने बना लिया है एल्काइल हैलाइड, और एल्काइल हैलाइड को अब हम कन्वर्ट करने वाले हैं अल्कोहल में विद द हेल्प ऑफ एक्वस KOH। ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, पॉजिटिव नेगेटिव, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक, नेगेटिव पॉजिटिव। इसका नेगेटिव इसके साथ क्या फॉर्म करेगा बच्चों, KCl फॉर्म करेगा, और जो OH है वो इसकी पोजीशन ले लेगा और हम लोगों को मिल जाएगा, दिस इज अल्कोहल। ये मिल गया हमको अल्कोहल। अब बहुत इजी हो रही है रिएक्शन, जैसे ही अल्कोहल फॉर्म हुआ अब हम इसको सिंपली ऑक्सीडाइज कर देंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से, और ये सीधे कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, और कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया तो फिर हमारा एमाइड भी फॉर्म हो गया। तो चलिए यहाँ पे हम अल्कोहल ले लेते हैं RCH2OH, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में मैं यहाँ पर KMnO4 भी ले सकती हूँ या फिर ले सकती हूँ बच्चों K2Cr2O7, और अपन को मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ से देखो बहुत इजीली RCO आ गया अपना। अब अपन को क्या करना है, वहाँ पर NH2, तो NH2 लाना है, सीधे सीधे अपन अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन करा देंगे। अब अमोनिया का जो एक हाइड्रोजन है वो इस OH के साथ, यहाँ पे NH
3 मैंने एक बार और बताया किस तरह से ये ब्रेक होता है बच्चों। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो यहाँ नेगेटिव, और ये किस फॉर्म में, पॉजिटिव। यहाँ पे ये किस फॉर्म में आएगा, नेगेटिव, और कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इसका H+ इसके OH के साथ क्या बना लेगा बच्चों, ये बना लेगा वाटर, और यहाँ पे ये इसके साथ रिएक्ट करके फॉर्मेशन कर लेगा एमाइड की। ओके, तो मैं इसको ना नीचे करके बता देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। जो चीज़ें मिलती जा रही है मैं उसको देखो फिर से यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ, एक बार पे नहीं कर रही हूँ, ताकि हर चीज़ें, हर लाइन आपको सेपरेटली समझ में आए कि किसके बाद क्या हो रहा है। ये था अपना कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अपन ने करा दी है अमोनिया के साथ, और अमोनिया के साथ कराने के बाद क्या मिला अपन को, अपन लोगों को मिल गया है RCONH2 मीन्स एमाइड मिल चुका है बच्चों, और इसके साथ ही अपन को मिला है वाटर। ओके, तो ये हो गया अपना कन्वर्जन एमाइन से एमाइड की तरफ। एमाइन को मैंने पहले अल्काइल डायजोनियम क्लोराइड में चेंज किया, और फिर उसको अल्कोहल को फिर मैंने अल्काइल हैलाइड में चेंज किया। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे कार्बन का इंक्रीमेंट करना था, तो इंक्रीमेंट करने के लिए मुझे अल्कोहल को थाइनल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके अल्काइल हैलाइड में, और फिर मैंने कॉरी हाउस लगा दिया क्योंकि मुझे सिर्फ एक कार्बन की ही नीड थी। कॉरी हाउस लगाने के बाद हमारा कार्बन क्या है, वो एक कार्बन इंक्रीज कर गया, मतलब हमको 2 कार्बन मिल गए, हमको एटलीस्ट 2 कार्बन चाहिए था एमाइड के लिए। और अभी हम इसको फिर एक्टिवेट करेंगे, तो हमने कर दिया हैलोजिनेशन, अल्काइल हैलाइड में इसको चेंज कर दिया। अब अल्काइल हैलाइड से हमको किस में चेंज करना है इसको, क्योंकि हमको लाना है एसिड तक पहुँचना है। ओके, तो क्या किया हमने कि जो हमारा अल्किल हैलाइड है उसकी रिएक्शन हमने एक्वस KOH के साथ करा दी। अब एक्वस KOH फटाक से क्या करेगा, इस Cl को पोटेशियम KCl के फॉर्म में चेंज कर देगा, और खुद जो है जो Cl मतलब निकला बाहर, वहाँ उसकी पोजीशन कौन ले लेगा, अपना ये OH, और फॉर्मेशन कर देगा किसका बच्चा, अल्कोहल की। तो जैसे अल्कोहल मिला, अब बहुत खुश हो गए हम लोग। अल्कोहल के बाद हम फिर एल्डिहाइड बनाएंगे, फिर कार्बोक्सिलिक, लेकिन हम अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड भी तो बना सकते हैं, है ना। मैंने दोनों तरीके बताए थे कन्वर्जन के। तो कैसे बनाएंगे, जब हम एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेंगे, क्योंकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है, जो पहले हमारा अल्कोहल रहता है वो किस में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड में, एंड देन फिर हम उसको ऑक्सीडाइज करते हैं, फिर हमारा वो किस में कन्वर्ट होता था, कार्बोक्सिलिक में। लेकिन अगर हम लोग एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि एसिडिक मीडियम में KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट हम ले रहे हैं, तो ये क्या करता है कि डायरेक्ट ही हमारे अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड आया, तुरंत ही हम इसका अमोनिया के साथ रिएक्शन करा देंगे और फॉर्मेशन हो जाएगी एमाइड की, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में ये जो बॉन्ड है वो पोलराइज होके नेगेटिव पॉजिटिव में ब्रेक, और यहाँ पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा H+ के फॉर्म में यहाँ, और ये OH नेगेटिव, इसका H+ इसके OH के साथ वाटर फॉर्म कर लेगा। अभी जो ये NH2 नेगेटिव है वो जाके इस कार्बन पॉजिटिव के साथ क्या फॉर्म करेगा बच्चों, एमाइड। ओके, तो थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि रिपीटेशन हो रहा है। यहाँ पे देखो रिपीटेशन हुआ है, एमीन से हम अल्कोहल, पहले ही मैंने ट्रिक बताई है ना, एमीन से अल्कोहल हम बना चुके हैं, डायजोनियम क्लोराइड वाला जो हम सॉल्ट लिए थे उससे बनाया था, फिर अल्कोहल से हमने अल्किल हैलाइड भी बनाया है। मतलब सारी चीज़ें देखो एक दूसरे से जो कन्वर्जन में है ना इंटर रिलेटेड होती है, कि कैसे हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे। तो इसलिए पहले मैंने इंक्रीमेंट वाली, देखो यहाँ पे कार्बन इंक्रीमेंट आया, तो कार्बन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये सब मैंने स्टार्टिंग में ट्रिक नंबर 1 और 2 में बता दिया था आप लोगों को, क्योंकि वो चीज़ें आएंगी कहीं ना कहीं कन्वर्जन में। तो सारी चीज़ें देखो बच्चों कुछ ना कुछ मैंने रिपीटेशन हो रहा है, तो ये सारा इतना बड़ा सा लग रहा है, बट अगर हम देखें तो ट्रिक नंबर 2, 3 का ही रिपीटेशन हो रहा है। तो एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज कराऊं कि अगर हमको एमीन से एमाइड में कन्वर्जन करना है तो सबसे पहले एमीन को हम किस में चेंज करेंगे, अगर हमारा एमीन 1 कार्बन वाला है तो हमको कार्बन का इंक्रीमेंट करना है, तो एमीन को चेंज किया डायजोनियम सॉल्ट में, एंड डायजोनियम से उसको अल्कोहल में, क्योंकि हमको फाइनली क्या चाहिए बच्चों, फाइनली हमको चाहिए एसिड। तो अगर यहाँ पर हमारा 2 कार्बन वाला अल्कोहल होता
तो हमको कार्बन इंक्रीमेंट करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमको एटलीस्ट 2 कार्बन चाहिए एमाइड के लिए, है ना। तो अभी हमारे पास तो एक ही कार्बन था, तो हमको थोड़ा सा लॉन्ग जाना था, है ना। तो ये अल्कोहल का क्या किया हमने, SaCl2 के साथ रिएक्शन करा के हैलो एल्केन में चेंज किया। अब ये जो हैलो एल्केन है उसमें कार्बन का इंक्रीमेंट इजीली हो जाएगा। कॉरी हाउस से हमने, क्योंकि एक ही कार्बन का इंक्रीमेंट करना था, कॉरी हाउस लगाया, कॉरी हाउस से हमको मिल गया 2 कार्बन का अल्केन। अब फिर अल्केन मिला तो हमको उसको एक्टिवेट करना होगा ना, ये तो बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं। तो एक्टिवेशन के लिए मैंने क्या बताया था, हेलोजिनेशन। ये तो हम लोग बहुत बार रिपीट कर चुके हैं, तो यहाँ पे मैंने करा दिया हेलोजिनेशन। और हेलोजिनेशन के बाद हमको मिल गया एल्काइल हैलाइड, कितने कार्बन का, 2। बस हमारा काम तो हो गया। एल्काइल हैलाइड मिलते ही aqueous KOH के साथ जैसे ही रिएक्शन कराएंगे हमको मिल जाएगा अल्कोहल, और अल्कोहल मिल गया डायरेक्टली उसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन करा दो, और ऑक्सीडेशन कराओ मिल गया एसिड, और एसिड मिल गया तो अब अमाइड तो बन ही जाएगा, क्योंकि एसिड अमाइड जो है वो तो एसिड से ही बना है ना, एसिड फॉर्म ही है उसमें। RCO कहाँ से मिल रहा है, वो एसिड से ही मिल रहा है। तो बस अपन को क्या करना है, इस OH को हटाना है और उसकी जगह पे NH2 को लगा देना है, वही करना है। तो अभी हम सीधे सीधे बस जो कार्बोक्सिलिक एसिड था अपना, उसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है, अमोनिया के साथ। दिस इज अमोनिया। अब ये अमोनिया OH को हटाएगा, अपना एक H दे के उसको वाटर में चेंज करा देगा और खुद NH2 के फॉर्म में यहाँ पर आ जाएगा, अमीन फॉर्म में, और बन गया एसिटामाइड या एमाइड। ओके, तो ये हो गया हमारा कन्वर्जन एमाइड से एमीन और एमीन से एमाइड। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस तो जरूरी है बच्चों। ऑर्गेनिक में है ना कि आपको थोड़ा सा लिख लिख के प्रैक्टिस करनी होगी। ऐसा नहीं कि एट अ ग्लांस आपने देखा और ट्रिक आपको आ गई। आप 2 से 3 बार इसको बिना देखे, पहले आप ऐसे देख लो और फिर 2 से 3 बार आप इसको प्रैक्टिस करोगे, बिना देखे लिखोगे तो डेफिनेटली आपको आ जाएगा। और फिर कोई भी कन्वर्जन हो, अगर आपको दे दिया भाई कि अल्कोहल से आप एमाइड बनाओ, आप इजीली बना लोगे, या एसिड से आप एमाइड बनाओ, फटाक से बनाना, तो 1 स्टेप हुआ। तो जितना बड़ा बड़ा सीखोगे ना तो छोटा छोटा तो अपने आप ही आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अपनी ट्रिक नंबर 6 ओवर होती है। नेक्स्ट ट्रिक के लिए वेट करिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।